आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कभी भी गलत नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो भी जजमेंट दिया जाता है, जो फैसला दिया जाता है, सभी जज बुद्धिजीव होते हैं कि अगर ये रजामंदी के साथ सेकंड बच्चे पैदा होते हैं जिसको आप नाजायज़ कहते हैं, तो नाजायज़ कुछ भी नहीं है। पहले तो ये नाजायज़ वर्ड ही गलत है। अगर वो पृथ्वी पे आया है और उसे पृथ्वी पे लाया गया है तो उसको पूरा अधिकार मिलना चाहिए। उस बच्चे की, उस आने वाले की क्या गलती है? करते हैं उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है, कितना धन है, वो सारा का सारा XYZ उस स्त्री और उस बच्चे के नाम कर देना चाहिए अगर वो उस बच्चे को लाना चाहती है तो। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आता है और वो फ़ैसला काफ़ी एक तरह से इस समय विवाद का भी एक कारण है। कई लोग इसे गलत मानते हैं, कई लोग इसे उचित मानते हैं। फ़ैसला ये है कि नाजायज़ औलाद जो ऐसा जिसे तमका दिया गया है, अब उन्हें भी उनके जायदाद में, उनके पिता के जायदाद में हक मिलेगा। अब उस बात को लोग कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं, ये हम बात करेंगे। इसी बात को लेकर हमारे साथ मौजूद है देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर आचार्य किशन माहेश्वरी जी। आइए हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछेंगे कि वो क्या मानते हैं इस टॉपिक पे। सर, आप क्या मानते हैं? देखिए, न्यायालय का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कभी भी गलत नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो भी जजमेंट दिया जाता है, जो फैसला दिया जाता है, सभी जज बुद्धिजीव होते हैं और वो बहुत कुछ आगे पीछे सोच करके उस निर्णय पर पहुंचते हैं जो उनका फैसला होता है। पहली बात, मैं एक ज्योतिष आचार्य होने के नाते ये ज़रूर बताऊंगा कि अगर ये रजामंदी के साथ सेकंड बच्चे पैदा होते हैं जिसको आप नाजायज़ कहते हैं, तो नाजायज़ कुछ भी नहीं है। पहले तो ये नाजायज़ वर्ड ही गलत है, क्योंकि दो लोगों की रजामंदी से गर्भ में संतान आती है, तो मैं उसको गलत नहीं मानता। मैं उसको गलत मानता हूँ गर्भ में संतान आने के बाद उसको ख़त्म कर दिया जाता है। वो एक बहुत बड़ा पाप है। उस पाप को कई जन्मों तक उस परिवार को भुगतना पड़ता है जो भ्रूण हत्या या ये जो कोख में बच्चों को ख़त्म करवा देते हैं डॉक्टरों के हिसाब से या दवाइयाँ खिला करके। ये एक घोर पाप है। पहले हमें इस पाप से बचना चाहिए। ये इतना बड़ा पाप है कि 7 जन्मों तक इसका भोग उस इंसान को भोगना पड़ता है जो ये कर्म करता है। अब आते हैं कि ये उनको हक मिले या ना मिले। अगर वो पृथ्वी पे आया है और उसे पृथ्वी पे लाया गया है तो उसको पूरा अधिकार मिलना चाहिए। उस बच्चे की, उस आने वाले की क्या गलती है? एक सवाल, वो आया है 2 लोगों की रजामंदी से, तो उसे पूरा हक उसके फादर की प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, खेत खलियान, बैंक बैलेंस, कुछ भी होगा उसे संपूर्ण हक मिलना चाहिए। मेरा ये आपसे कहना है। एक और सवाल, जैसे आपने कहा कि इससे भ्रूण हत्या जो है ये बहुत बड़ा पाप है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में ही हमने देखा कि किस तरह से हाल में ही जो एक फैसला था जो हमारे संसद से पास हुआ था कि 24 हफ्ते तक हम जो अबॉर्शन करवा सकते हैं ये महिला तय करेगी। अगर 24 हफ्ते तक वो करना चाहती है अबॉर्शन, तो वो कोई भी महिला तय कर सकती है कि वो कराना चाहती है कि नहीं। और अभी हाल ही में एक स्पेशल केस में देखा गया कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 28 हफ्ते तक इसको एक पर्टिकुलर केस में बढ़ाया था। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि ये आपके नज़र में भ्रूण हत्या है या नहीं है? देखिए, हमारी नज़र में और हमारे शास्त्रों के अनुसार 100% हत्या है। इसे हत्या मानोगे? आपकी निजी क्या समस्या है? आप उस संतान को क्यों नहीं ला पा रहे हैं? समाज उसको नहीं मानेगा या घर के लोग नहीं मानना चाहते हैं या उसके आने के बाद शर्मिंदगी फील हो रही है, तो ये काम करने से पहले ही थोड़ा सोच लो।
भारत सरकार मैं माफ़ी चाहूँगा रोकने के लिए आपको, लेकिन इसमें ये तर्क दिया जाता है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो केस की विक्टिम होती हैं, तो उनमें ये उनको हक दिया जाता है कि आप वो मतलब कि आप करवा सकती हैं अबॉर्शन। तो ये एक तर्क दिया जाता है। देखिए, ये उनके पर्सनल डिपेंड है। ये जो इस तरह के अपराध होते हैं वगैरह, ये वगैरह एंड वगैरह, इसमें अगर कोई संतान ठहर जाती है तो उस माँ बहन बेटी को पूरा अधिकार है कि वो क्या अपना डिसीजन ले, परंतु उसमें भी कानून ये आना चाहिए, अगर ऐसे में कोई इस तरह की स्थिति बनती है तो जो ये करते हैं उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है, कितना धन है, वो सारा का सारा XYZ उस स्त्री और उस बच्चे के नाम कर देना चाहिए, अगर वो उस बच्चे को लाना चाहती है तो। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अब नाजायज़ बच्चे जो होंगे उनको भी उनके पिता के जायदाद में हक मिलेगा। आपको नहीं लगता अगर ऐसा होता है तो आने वाले वक्त में ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है इस चीज़ से बढ़ावा मिलेगा उसको समाज में? देखिए, जब कानून लिविंग रिलेशन का बना तब कितनी समस्या पैदा हुई थी लोगों के विचारों को समझने में। मैं इसे बहुत गलत नहीं मानता हूँ। आपको पूरा अधिकार है, आप अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जिए। तो ना तो मैं लिविंग रिलेशन को, ना इस संतान को मैं गलत मानता हूँ। लेकिन सर ये नैतिक आधार पे कहाँ तक उचित ठहरता है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिससे ये संतान होते हैं और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि आप उसे भी जायदाद में अपना हिस्सा दें? देखिए, पहली बात तो ये जो आप मेरे से सवाल कर रहे हैं कि सेकंड प्रेम या पत्नी को छोड़ करके किसी और स्त्री के साथ संबंध बनाना, संतान होनी, मैं इसे बहुत ज़्यादा सही तो नहीं मानूंगा सामाजिक तौर पे, परंतु अगर कोई संतान आ गई उसकी क्या गलती है? मैं उस संतान के पक्ष में बात कर रहा हूँ, उस पेरेंट्स के पक्ष में बात नहीं कर रहा। आप अपनी खुशी में, अपने इंजॉय में आप किसी को ला रहे हैं पृथ्वी पे, तो उसे हक दीजिए ना। उसके हक की लड़ाई कर रहा हूँ मैं अन्यथा उस काम की नहीं कर रहा हूँ जो वो कर रहे हैं, वो तो गलत है ही। शादीशुदा होने के बाद आप एक्स्ट्रा लेडीज़ों के साथ संबंध बनाओगे तो भुगतना किसे पड़ेगा? भुगतना तो नहीं पड़ेगा ना। अगर वो संतान आई, सवाल उस संतान का है, सवाल किसी का भी नहीं है। अगर वो आती है तो उसको पूरा अधिकार मिलना चाहिए। शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा, हमने आचार्य जी से बात की और आचार्य जी का सीधा कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये एकदम सही है। अगर दो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के द्वारा संबंध बनाते हैं और उसके बाद अगर कोई बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसमें उस बच्चे की कोई दोष नहीं है, तो इसलिए उन्हें पूरा हक मिलना चाहिए, ज़मीन जायदाद खेत खलिहान सब मिलना चाहिए, क्योंकि उनका वो हक है। तो मैं था तुषार, कैमरा पर्सन सुमित के साथ, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।